का मुकाबला, 10-10 ओवर्स का मुकाबला। और बजाइए जोरदार तालियां, बीच मैदान जा रहे हैं अपने जमाने के शानदार क्रिकेटर डेविड वॉर्न और दिनकर जी। बुलंद हौसले वाले अंपायर जिन्होंने काफी जलवे दिखाए हैं मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, हवेली, खड़गपुर क्षेत्रों में इनका डंका बजता था और आज अंपायर की भूमिका में खुद को झोंकते हुए दिखाई पड़ेंगे। से लाइव पर आप देख रहे हैं दिलजीत कप सीजन 3 का मुकाबला। पहला मैच अब शुरू होने वाला है, गैलेक्सी स्टार वर्सेस मुबारक चक टीम और 10 का ये मैच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कितना सही साबित होगा ये आने वाले वक्त बताएगा। 10-10 ओवर्स का मुकाबला और ऐसे रेनी सीजन में हमेशा किसी 20 अगस्त तो 20 अगस्त क्योंकि उनका बर्थडे है दिलजीत का। स्कूल संचालक, सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाले, लोगों की पुकार पर दौड़ पड़ने वाले विश्वजीत यादव आज हर क्रिकेट प्रेमियों या खिलाड़ियों में एक जाना पहचाना नाम है। बेशक ये मैच नहीं खेलते, ये चाहे तो किसी टीम में जाके मैच खेलने की, मैच खेलते नहीं। और जो क्रिकेटर होता है वही बातों को समझ सकता है। जिस तरह से दिनकर जी और ये अगर मौसम की बातें करें तो हवाओं का रुख थोड़ा सा तेज तीव्र, और ओपनिंग करने आए हैं यहाँ पे जो गर्मी है गगन और गौतम बदानी। और ये देखिए राइट हैंडेड बैट्समैन है गगन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गौतम बदानी। यहाँ पे बीच मैदान आते हुए गगन चुम्मी छक्का कैच पकड़िएगा मैच जीतेगी। मेहनत करोगे 100% दोगे मैच जीत के निकलेगा, इंशाल्लाह जीत के निकलेगा। 3-2-1 विन। जोश से भरी हुई पूरी मुबारक चक की टीम। बहुत छोटा सा डिस्कशन हुआ इसकी टीम में, बस फील्डिंग पे देना है ध्यान और 10 ओवर का गेम करना है अपने नाम। आरबीसीसी स्पोर्ट्स आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। मुकाबला आज का गैलेक्सी स्टार वर्सेस मुबारक चक लायंस के बीच। टॉस जीता है लायंस का मुबारक चक टीम के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का लिया है निर्णय। 2 ओपनर्स बीच मैदान। का इशारा आता हुआ अंपायर डेविड वॉर्न, जिन्हें आप राजवीर सिंह के नाम से जानते हैं, और दूसरे अंपायर हैं दिनकर जी। बैकफुट पर आए थे, ड्राइव किया, पॉइंट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक डॉट बॉल। मैच से लाइव पर स्वागत है, वेलकम आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का। और फिर खींची भी गेंद बैक ऑफ द लेंथ, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। और एक बार फिर से वाइड, 2 वाइड गेंदें अब तक आई हैं गेंदबाज के जरिए। सारा डाटा मैं दूंगा कंपाइल्ड होता हुआ अपना। विकेट कीपर को बिल्कुल आगे बुला रखा है, विकेटों के करीब गए हैं और स्लो डिलीवरी डालने के चक्कर में एक बार फिर से वाइड। दिशा पर नियंत्रण रख पाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं अपने पहले ओवर में।
गुड्डू सिंह है गेंदबाज और उनका सामना गौतम नॉन स्ट्राइकिंग इन पर अमित गगन। बैक ऑफ द लेंथ और शायद जिस कदर अफसोस जाहिर कर रहे हैं गेंदबाज, मालूम लग रहा था कि शायद बल्ले का किसी हिस्से को चूमती हुई निकली हो विकेट कीपर के दास्ताने से छूटती हुई। फिर से स्लोअर डिलीवरी, एक बम बम शॉट, हवा में बॉल क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहाँ पे क्षेत्ररक्षक देखते रह गए, गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 6 एक शानदार मैक्सिमम निकली है। एक बार फिर से वाइड, चौथी वाइड और कर चुकी है गैलेक्सी स्टार। और थोड़ा सा फील्ड पोजीशन को जो डीप मिड विकेट एरिया में थे उन्हें घेरे के अंदर पहुंचाया है और बाहर किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक को। और एक बार फिर से हवा में बॉल, क्षेत्ररक्षक क्या देखते रह जाएंगे, अच्छी कोशिश, क्या अच्छा बचाव हुआ है इन हाथों में। और यहाँ पे जी बिल्कुल काफी पीछे क्षेत्ररक्षक खड़े थे। कुल 16 रन आ गए हैं पहली ओवर से, 16 रन, एक ओवर 16 रन बगैर किसी नुकसान के 12 पर चले गए हैं गौतम। और 12 रनों में कुल 2 छक्के शामिल, क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई है। हालांकि गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं जितनी उम्मीद कर रहे थे कप्तान अपने गेंदबाज से। और दूसरे ओवर की तैयारियां यहां पे हो रही हैं। पहले ओवर की अगर बातें करें तो दिशा लाइन लेंथ पर काफी नियंत्रण छूटता हुआ दिखाई पड़ा था। और जो दोनों छक्के लगे वो बिल्कुल हाफ वाली शॉट, बैट पर बोला जाता है ना कि बैट पर बॉल थी रेडियस के अंदर और बख्शा नहीं गौतम ने। गौतम वैसे भी काफी धारदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अब आए हैं इमरान गेंदबाजी में और यहाँ पे बॉल खड़े रहे अपनी जगह पर, बॉल को प्लेस कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। चौका, चौके के साथ खाता खुला अमित का। पिछले ओवर में अमित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रह गए थे, कोई बॉल खेलने का उन्हें मौका मिला नहीं था। और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जब मौका मिला तो चौके से अपना खाता खोल लिया। लीजिए रिवर्स शॉट, लेकिन थोड़े से मायूस होंगे बैटर। जहां चौका मिलना चाहे था वहां पे सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। बहरहाल जो रनों का बहाव है, जो तेजी है रनों में, वो लाजवाब। 20 रन, 8 गेंदें हुई हैं, 20 रन आए, 2 छक्के, 1 चौका और 4 वाइड गेंदें भी डाली गई, कुछ सिंगल्स भी। थोड़ी सी तब्दीलियां चलती हुई, दायां बायां संयोजन है। बल्लेबाजों में यहां पे रोका है अंपायर ने। गगन, Oh my God! Boom, boom, shot! Use and a mammoth. गगन चुंबी नहीं, गगन भेदी छक्का था ये। खड़े रहे अपनी जगह पर और जैसे देखा कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, गेंद को भैया पहुंचाया मैक्सिमम के लिए। लाजवाब शॉट, 27 रन, 9 गेंदों में 27 रन, 300 की रेट। कमाल की हिट, कमाल का शॉट। लीजिए एक और मैक्सिमम निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट! खड़े रहे अपनी जगह पर और गेंद में जो तलखी होनी चाहिए, गेंद में जो धार होनी चाहिए, जो तेजी होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और जहां तक पिच का प्रश्न है तो मैं दोनों आदरणीय अंपायर के साथ, दिनकर जी, डेविड बून के साथ
निरीक्षण करने गया था। हालांकि निरीक्षण कर रहे थे डेविड बून और दिनकर, मैं तो बस देख रहा था कि पिच दिल बाग बाग हो गया। जिस तरह से ये फ्लैट पिच है, ढेर सारे रन बनने वाले हैं इसमें। 1.4 ओवर 33 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। 24 पर गौतम चले गए हैं और 24 रन मात्र 8 गेंदों में आए इनके, 4 छक्के और कोई चौका नहीं। जबकि अमित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 2 गेंदों में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी पेशानियों पर झलकती हुई कैप्टन के। बिल्कुल कनेक्ट कर नहीं पाए थे एक बार फिर से मैक्सिमम के लिए। देखिए जो T20 का मैच होता है उसमें अधिकतर जो बैटर होते हैं उनकी मंशाएं रहती है कि बाउंड्री लाइन के पार ही, सिंगल पर ज्यादा ध्यान होता नहीं है और ऐसा करना लाजमी भी, सही बात। फिर से घुमाया है और फिर से बॉल चली जा रही है। वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। इमरान के ओवर में भी कुल 18 रन आए हैं। गुड्डू सिंह के ओवर में 16 रन आए थे। 34 रन 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 34 रनों में 25 रन गौतम के बल्ले से निकले हैं। काफी तेज तर्रार बल्लेबाजी उनकी। और दूसरा मैच जो आप देखेंगे वो मुकाबला खेला जाएगा बिट्टू मैक्स 11 वर्सेस ली स्पोर्टिंग ली क्रिकेट क्लब, यानी कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मिल गई सफलता, गिर गई विकेट, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके गौतम लौट रहे हैं। थोड़े से मायूस हैं। लंबी गेंद, सीधी गेंद क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए थे और बिल्कुल हाथों में थमा बैठे बॉल को। शॉर्ट लेग में क्षेत्र रक्षक घेरे के अंदर 30 यार्ड सर्किल में मौजूद, और ये बाएं हाथ का खतरनाक बल्लेबाज अब चला पेवेलियन। थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी मुबारक चक लायंस के कप्तान ने, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी चुनी। और मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई कि टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी क्यों चुनी। और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, अगर इसी तरह से रन बनते रह गए तो 170 का प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है क्रिक हीरोज पे। आप लाइव देख रहे हैं बिट्टू मैक्स से यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। मैं हूं पीएन शेखर और अपने पुराने जिले के अंदर हूं मैं। सूरजगढ़ा मेरा घर और मेरा पुराना जिला मुंगेर, लेकिन अब लखीसराय। बहुत खुशी होती है मुंगेर आके मुझे। यहाँ की आबो हवा में वो खुशबू है, वो मिट्टी है बगल से। माँ गंगा और कर्ण नगरी, दानवीर कर्ण नगरी योग का विश्व का हेड ऑफिस है, योगाश्रम का। ये सारी उपलब्धियां हैं। मुंगेर एक ऐसा जिला है जिसका अपना 3 किला है। मुंगेर जिले से पूरा बिहार हिला है। 34 सफल किया था, खुद को आगे आए थे और यहाँ पे बिल्कुल गेंदबाज को कहा कि भैया वाइड बॉल आपकी। गेंदबाज कर रहे हैं कि थोड़ा सा सफल कर गए थे बैटर। हालांकि सारी चीजों पर नजरें जमाए हुए हैं डेविड बून। अब बहुत अच्छी गेंद, जैसे ही देखा कि बैटर शफल कर रहे हैं, ऑफ साइड ऑफ स्टंप आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को मिडिल स्टंप की दिशा में डाले और मजबूरन बैटर को, बल्लेबाज को अपने सामने गेंद खेलनी पड़ी। गोलू आए हैं नए बल्लेबाज और गेंदबाज हैं गुड्डू सिंह। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ये दिलजीत शॉट था। बेशक दिलजीत का बर्थडे आज 7वीं सालगिरह, लेकिन ये शॉट था ना, ये दिल जीतने वाला था। खड़े रहे अपनी जगह पर और गेंद को स्लैश किया और पॉइंट की दिशा में शानदार शॉट, पैरेलल 6 निकल गई। स्कोर में उछाल। हालांकि जो यहाँ पे धनाधन छक्कों की बारिश कर रहे थे
वो वापस लौटे हैं गौतम, उनकी जगह पर उन्हीं की नाम राशि के गोलू आए हैं। छक्के के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 41 रन। ये लीजिए, ये तो पूरी तरह से वाइट कलर करने में कोई दिक्कत मशक्कत हुई नहीं। 42 रफ्तार काफी ज्यादा है रन बनने की। मौका था बिल्कुल, मानो आंखों से काजल चुराना इसी को कहते हैं। सामने दिखा क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन उनके ठीक बगल से मानो कोई राजधानी एक्सप्रेस गुजरी हो और पलक झपकते ही ट्रेन पार। और फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम के आउट होने के बाद फिर से बायां दायां संयोजन। बैट ऊपर, अपेक्षाकृत गेंद थोड़ी नीची रही, तो अभी भी चौका निकला। स्कोर है कुल 46 रन। बहुत ही सुंदर शॉट डाउन द ग्राउंड, क्लासी शॉट। और ओवर थ्रो का भैया, ऐसे ओवर थ्रो करेंगे तो मालूम है T10 के मैच में 1 रन बड़ा भारी पड़ जाएगा आपके लिए। इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिंगल हो गया, सिंगल के साथ 47 के साथ स्कोर। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर 47 रन। और फिर भी जो प्रोजेक्टेड स्कोर है ना, वो काफी तेज रफ्तार से 15 के ऊपर चलता हुआ। 47 रन ने 1 विकेट का नुकसान हुआ है। 5 पर अमित, और अमित जो 5 पे हैं, जब से गौतम आउट होकर वापस पवेलियन गए तो जो 2 गेंदें खेली है ना अमित ने, वो गौतम के साथ वाली गेंद खेली थी इन्होंने। लेकिन जब से अमित आए हैं, माफ करेंगे, जब से गोलू आए हैं, अमित को खेलने का मौका नहीं मिला है। बीच मैदान विश्वजीत यादव, जिनके सुपुत्र, जिनके युवराज का आज पुनः अवतरण दिवस है। आज जन्मदिन है और शाम में केक कटेगा, सबों में बटेगा। और उनके सुपुत्र ने कहा, नहीं पापा, आप टूर्नामेंट को नहीं रोक सकते हैं, आपको टूर्नामेंट करवाना पड़ेगा। उन्होंने जिद धर ली। और ये विश्वजीत यादव युवा हैं, ऊर्जा से ओत-प्रोत हैं, और इतना बड़ा आयोजन कौन करता है भैया। बर्थडे में टूर्नामेंट करवाना बड़ी बात है। ओवर की शुरुआत, अंकुर स्काई, छोटा सा रन, उंगलियां फेरी है और बल्ले के पिछले हिस्से से लगती हुई, देखिए जिस वक्त उन्होंने बल्ला चलाया, बल्ले पर आई नहीं, बल्ले के ब्लेड पर लगी। और भाग्यशाली रहे कि बिहाइंड द विकेट पकड़े नहीं गए। काफी मशक्कत करनी पड़ी दोनों निर्णायक महोदय को अपना सिरा बदलने के लिए। 50 के नजदीक स्कोर चला गया है। 48, 3.2 ओवर्स। सामना करेंगे अमित, अंकुर स्काई की गेंद का। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर है। एक छोटी सी स्लिप, एक सिली पॉइंट, जी नहीं, वो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट का वक्त और एक शॉर्ट फाइन लेग, जो डीप फाइन लेग थे, उन्हें घेर के अंदर बुलाया। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और एक डीप मिड विकेट। कॉर्नर में डीप मिड विकेट, कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, दंदनाती हुई, और अंपायर का इशारा आया। मैक्सिमम का लगा एक और छक्का। देखिए छक्कों का खेल है T10, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल एरिना में भी आपको T10 ICC मान्यता देगी, वो जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि गल्फ कंट्रीज में T10 का मैच चल रहा है। हवा में गेंद, क्या ये मौका, क्या बहुत टफ होता है ऐसे कैचेज जब हवाएं बह रही हो और हवा में थोड़ी सी स्विंग कर रही हो बॉल। खुद पर नियंत्रण रखा और पकड़ लिया ये कैच। अमित चले अब पेवेलियन।
है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब साझीदार आउट होते हैं तो दूसरे बल्लेबाज पर भी खतरे की घंटी मंडराती हुई नजर आती है। 50 रन पूरा हो गया है, 54 पर 1 और ओवर्स में मात्र 3.3, 21 गेंदों में ये 54 रन लाजमी भी है क्योंकि आप 60 गेंदों के खेल में हैं अभी और हम भी हैं और सारा वो दर्शक है जो बिटू मैक्सी यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहा है इस मुकाबले को। स्पष्ट तस्वीर के साथ, साफ सुथरी आवाज के साथ आप बिटू मैक्सी चैनल पर इस मुकाबले को देख रहे हैं। और मैच एक बच्चे के लिए खेला जाता है, टूर्नामेंट नाम है दिलजीत, तीसरा सीजन। उनके पिता विश्वजीत यादव और उनके साथ प्रायोजक में रेड बुल परिवार। स्वागत करते हैं हम उनका। नए बल्लेबाज आए हैं विकास पटेल। वाह वाह वाह, भाई विकास पटेल ने काफी कम समय में अपना नाम जमाया है। इसका भी नाम बोलू, जेडी नाम बोल देना, जिस कदर इन्होंने जेडी के साथ एएसआर कप में अपना पहला टूर्नामेंट खेला था। मैं तो जब से शुरू हुआ है एएसआर कप तब से जाता हूँ, एक सीजन को छोड़ के। और जिस कदर इन्होंने पहले ही टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, ढेर सारी राशियां वहां इस बार तो बाइक थी, हालांकि राजा कुंदन ने उसमें मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, लेकिन विकास पटेल का परफॉर्मेंस अकेले दम पर मैच को जीत लेते हैं। बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी। बहरहाल एक और ओवर की समाप्ति हुई, कुल 54 पर 2 और ओवर खत्म हो गए 4। जो शुरुआत में प्रोजेक्टेड स्कोर 170 का था ना, वो अब नीचे हुआ है, धड़ाम हुआ है। सेंसेक्स अब नीचे उतरा है 135। अन्यथा लग रहा था भैया ये 170, 60 गेंदों में 170 रन बेशक बनते होंगे, लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे। पहले बन गया वो उसको। गोलू जेडी बाएं हाथ के बैटर हैं, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में तो डाली गई थी गेंद, लेकिन ये छठे स्टंप पर थी और इस पर स्ट्रोक ले नहीं पाए। डिट किया अपने सामने। प्रशांत कमल हैं गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं प्रशांत कमल। छोटा सा रन अप 10 कदमों का। हवा में बॉल, हवा में बॉल, लंबी बाउंड्री लाइन, लंबी बाउंड्री लाइन, लंबी बाउंड्री लाइन। बिल्कुल अपने स्नायु तंत्रों पर क्षेत्र रक्षक ने नियंत्रण रखा, अपनी जगह अड़े रहे, खड़े रहे और बल्लेबाज को कहा आप जाइए अब पेवेलियन। शायद हवा के विपरीत शॉट नहीं था, हवा का रुख उधर ही है और थोड़ी सी तेज हवा चलती तो ये बॉल बाहर चली जाती। 110-108 ग्राम की बॉल, लगभग 50 ग्राम इसका वजन लेदर बॉल से कम होता है। लेकिन भैया क्या कीजिएगा, आज आपका दिन रहा नहीं। बहुत ही मायूसी के साथ गोलू वापस पेवेलियन चले गए हैं। गिर गई तीसरी विकेट गैलेक्सी स्टार्स की। यानी कि जो टॉस जीतकर पहले ही क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया मुबारक चक लायंस के कप्तान ने, वो शुरुआत में लग रहा था कि आपने क्या कर दिया, लेकिन उनके गेंदबाजों ने कहा रुकिए, थमिए, स्लोअर डिलीवरी। काफी परेशान कर रखा है बल्लेबाजों को। बेशक शुरुआत में गौतम ने धारदार बल्लेबाजी की 4 छक्के मारे थे, लेकिन बाद के बल्लेबाज, अब देखिए दोनों ही बैटर जो हैं आनंद सिंह और विकास पटेल 0-0। और बतला दो कि दोनों बड़ा नाम है। आज कई खिलाड़ियों को यह भी अफसोस रहता है या शिकायत रहती है कि जब हमारी टीम खेलती है तो उसमें हमें मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन मुंगेर के कई क्षेत्रों ने, कई लड़कों ने बाहर नाम कमा रखा है। उसमें से 2 नाम देखिए, डाउन द ट्रैक कितना खूबसूरत शॉट, बिल्कुल लेदर बॉल की तरह खड़े रहे अपनी जगह बॉल पर, बल्ला गेंद के नीचे, आंख नीचे, बायां पांव आगे और क्या खूबसूरत ढंग से स्लैश किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती 22 गज की दूरी मापी, दोनों बैटरों ने स्कोर को पहुंचाया 55 for 3।
4.3 आधे ओवर खत्म हो जाएंगे। एक तो T20 पता नहीं कब शुरू होता है खत्म होता है, T10 का मैच है ये। लंबी बॉल डाल दी आपने, आप पकड़े गए, बहुत दूर जाएगी बॉल, बहुत दूर। तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में मिला मौका, जड़ा छक्का। छक्कों की बारिश करनी पड़ेगी। बेशक बारिश अभी है नहीं, और हम सभी दुआ करेंगे कि बारिश आज नहीं हो, लेकिन यहाँ पे छक्कों की बारिश फिर से। 4.4 ओवर 61 रन 3 विकेट। विकास पटेल के बल्ले से पहली 6 निकली है। ये रिवर्स कनेक्शन सही हुआ नहीं, थोड़ा लेट हुए। देखिए वो जब दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ का बनता है ना, तो ग्रिप बदलने में अपने अगर थोड़ी सी चेंज लेट कर दी स्टांस बदलने में, तो फिर मुसीबत है। और फुल टॉस बनाते हुए गेंद को दिशा दिखाया है, और जब तक गेंद फील्ड होती स्क्वायर लेग एरिया में, फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं। जी नहीं, ओवर की समाप्ति हो गई। फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे विकास पटेल ही। आनंद सिंह लोकल गाइज, और जो मेहनत आनंद ने की है ना अपनी क्रिकेट पर, चाहे लेदर हो या टेनिस, इनकी बल्लेबाजी में वो चीजें दिखती हैं। बस एक मैं बात बताना चाहूंगा आनंद के बारे में, एक नसीहत में देना चाहूंगा, गेंदबाजी से हट जाएंगे, गेंदबाजी नहीं करें, बैटिंग पर ध्यान दें। देखिए इनका बहुत ज्यादा डिमांडेड फिर से ज्यादा हो जाएंगे। खुद से गेंदबाजी करने न जाए, आप बल्लेबाजी पर ध्यान लगाएं। पिछला टूर्नामेंट 5 छक्के लगे थे इन्हें इसी ग्राउंड पर, सारी गेंदें विकेट उखाड़ने के चक्कर में, और इनकी टीम जीती भी हारी थी उसमें। 5 छक्के लगे थे एक ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन T10 के हिसाब से ये बल्लेबाजी इसलिए अच्छी नहीं कही जाएगी कि भैया अब छठी ओवर चल रही है। ऐसे में आपको स्ट्राइक रेट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट 124 की, अब जो प्रोजेक्टेड स्कोर है 124 की। यहाँ पे बड़ा स्कोर 150 माना जाता है। पिछली बार में मैं आया था, सीजन 2 में मैं आया था, और 3 में भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अंकुर स्काई बॉटम ऑफ द बैट, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से से तो लगी है, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है। कई दफे जानबूझ के भी मिसफील्डिंग की जाती थी, मैं लेदर बॉल की बात कर रहा हूं रन आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने 2 दफे 22 गज की दूरी मापी, और इन दोनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65-43। 3 विकेट 65 रन के बन चुके हैं अब तक। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। देखिए बिल्कुल स्लो डिलीवरी, दोनों उंगलियों में गेंद को फंसाया, स्लो डिलीवरी थी, और सामने हो गई। करंट रन रेट 11.50 की, और प्रोजेक्टेड 115 की। तो आने वाले वक्त में कई टूर्नामेंट आप लेदर और टेनिस के देखेंगे। ASR कप फॉरिसगंज दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होता है। उसके बाद शुभकामना कप, आमंत्रण कप, ओसी कप, लेदर बॉल, तीनों। स्कोर है कुल 69 for 4, 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदें शेष बची हुई हैं। बल्लेबाज हैं शाहिल झा और विकास पटेल, जबकि गेंदबाजी में अपने हाथ आजमाते हुए मोहम्मद साजिद चंद हो स्वागत किया है नए गेंदबाज MD साजिद चांद का। साहिल शाह ने एक मैक्सिमम बिल्कुल डीप मिड विकेट एरिया में क्षेत्र रक्षक के सर के ऊपर से उछाला और मैक्सिमम दिलाया अपने टीम को। काफी देर से रनों का जो बहाव ने उस पर रोक लगा दी है गेंदबाजों ने। जड़ में मारी हुई गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बैटर ने सिंगल लिए। 76 रन 76 कुल 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। ओह माय गॉड, ये कहां आपने गेंद फेंक दी। चूंकि नए नियमों के अनुसार अगर आपकी बॉल पिच होती है, पिच के बाहर
तो भाई नो बॉल करार दी जाएगी, नो बॉल करार दी जाएगी। पिच के बाहर गिरी है बॉल, जमीन पर ग्राउंड में गिरी है और ऐसे में आपकी बॉल करार दे दी जाएगी, नो बॉल, नो बॉल। अब दो मजे हुए अंपायर हैं, काफी जानकार, साहिल क्रिकेट से संबंधित सारी जानकारियां इनके पास। इन तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी शुरुआत में ही, सुबह में ही। फ्री हिट, एक बार फिर से फ्री हिट बरकरार रहेगी क्योंकि फिर से वाइड का इशारा है अंपायर डेविड वून की तरफ से। तो लगातार अतिरिक्त रनों की मदद से गैलेक्सी स्टार का स्कोर है कुल 78 for 4 आफ्टर 6.2, 6.2 ओवर के बाद ये 78 रन आए हैं। 38 गेंदों में 78 रन। सफल किया खुद को और गेंद को दिशा दिखाई है। 1 बाउंस 4 डीप मिड विकेट एरिया में, बिल्कुल मस्ट नीडेड बाउंड्री निकली अभी अभी, क्योंकि पिच पर अगर आप मौजूद हैं, आप में वो क्षमता है कि आप कुछ चौके छक्के निकाल सके, तो फिर अभी ही वक्त है वो चौके छक्के निकालने का। 82 for 4, 82 रन। डाउन द ट्रैक, बिल्कुल कदमों को बाहर निकाला था और ओवर द टॉप कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद को निकालने की कोशिश में नाकामयाब रहे बैटर विकास पटेल। अब आए हैं साहिल मोहम्मद सज्जाद चांद के पास, मौका, 4 गेंदें 13 रन, कोई सफलता अब तक मिली नहीं है इन्हें। स्कोर है कुल 83 for 4। 7वीं ओवर बढ़ाते हुए मोहम्मद सज्जाद, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल झा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले टूर्नामेंट में इनका बल्ला बूम बूम चला था। ओ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल गैप ढूंढी और लॉन्ग ऑन की दिशा में बॉल को पार कराया चौके के लिए। चौके के साथ साहिल पहुंचे कुल 12 पर, स्कोर चला गया है 87 for 4। अब जो प्रोजेक्टेड स्कोर ने थोड़ा सा आगे बढ़ा है 127। हालांकि शुरुआती 2 ओवर में 170 की प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाई जा रही थी। गेंद चूंकि बरसात के सीजन में चारों तरफ जो ग्राउंड है वहां पे थोड़ा पानी जमा होने की वजह से अगर गेंद उसमें जाती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत। ओवर की आखिरी बॉल अगर वाइड या नो बॉल नहीं फेंकते हैं तो मोहम्मद सज्जाद चले साहिल के लिए। फील्ड की जमावट को एक बार निहारते हुए शॉर्ट लेग को देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने फील्डर कहां लगाया आपको पता होना चाहिए। आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंक दी और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का इलाज एक ही है, या तो चौका या छक्का। लीजिए, ओवर अच्छा नहीं घटा है मोहम्मद सज्जाद चांद का, खासे महंगे साबित हुए हैं। अपने पहले ओवर में 21 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली। और गैलेक्सी स्टार्स जो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी कर रही है, 3 ओवर शेष रहते बना चुकी है 91 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात। 10 ओवर्स का मुकाबला आप देख रहे हैं। दिलजीत कप सीजन 3, दिलजीत विश्वजीत यादव के युवराज हैं, उनके सुपुत्र हैं। उनकी 7वीं सालगिरह पर आज खेला जा रहा है पुनः दिलजीत कप सीजन 3। और मैच है गैलेक्सी स्टार मुंगेर वर्सेस मुबारक चक लायंस मुंगेर। मैं आपको बता दूं कि दिलजीत कप में जो भी टीमें खेलती हैं वो मुंगेर की होती हैं। 2 आइकॉन प्लेयर्स आप रख सकते हैं इसमें, बाहर से कहीं भी विश्व के किसी भी कोने से आप मंगवा सकते हैं। और हमारे बीच बहुत स्वागत, बहुत स्वागत डिप्टी मेयर खालिद हुसैन साहब का। और इसी बीच जब इनकी मौजूदगी हुई तो इनका स्वागत किया गया छक्के से, हालांकि हम देख नहीं पाए।
और अंपायर को हमने देखा तो पता चला कि उन्होंने इशारा किया है 6 और ये छक्का निकला विकास पटेल के बल्ले से। विकास पहुंचे कुल 19 पर और गैलेक्सी स्टार पहुंच गई है कुल 97। क्या 100 रन इसी बॉल पर पूरा होगा या कैच पकड़ ली जाएगी? बहुत अच्छी कैचिंग, अच्छी बल्लेबाजी करके लौट रहा है विकास पटेल। कुल 19 रन बनाए, 12 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के 1 चौके के साथ पहुंचे पेवेलियन। गिर गई 5वीं विकेट। बड़े खूबसूरत अंदाज में लाइव का प्रसारण, स्पष्ट तस्वीर और साफ आवाज के साथ आप देखिए बिट्टू मैक्सी यूट्यूब लाइव चैनल पर। मैं हूं मुंगेर आरडी एंड डीडी कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय के ठीक पीछे वाले अहाते के ग्राउंड में जहां ये मुकाबला खेला जा रहा है। 5 विकेट निकल गए हैं। गैलेक्सी स्टार्स की 97 का स्कोर है और ओवर नंबर 8वीं फेंकी जा रही है। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और पहली दफे बॉल जाएगी बिहाइंड द विकेट। चौके के साथ गैलेक्सी स्टार की 100 रन पूरे हो गए। ये 100 रन आए हैं 7.3 ओवर्स में। 101 नए बैटर रोमियो आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचा दिया 101। 7.3 में मोहम्मद आफरीदी गेंदबाज। चलिए राइट आर्म ओवर द विकेट, खराब गेंद और सही इलाज किया है। लगातार दूसरा ऐसा शॉट जो बिहाइंड द विकेट कीपर निकली और चौके के लिए चली गई दंदनाती हुई। ये रमा तफशर आपकी खिदमत में रेड बुल ऑफ फैमिली और विश्वजीत यादव की जानिब से पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दिलजीत कप सीजन 3 मैच है, मुकाबला है गैलेक्सी स्टार और मुबारक लायंस के बीच। और जो दर्शक देर से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं बता दूं कि टॉस जीतने के बाद पहले मुबारक लायंस के कप्तान ने गेंदबाजी चुनी अपने लिए, क्षेत्ररक्षण चुना है। ढेर सारे दर्शक जुड़ते हुए ग्राउंड से। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बिल्कुल खराब गेंद और सही इलाज किया है मैक्सिमम के लिए। गेंद जाएगी या 1 बाउंस चौका या फील्डिंग हुई है? जी बिल्कुल, यहां पे चौके का इशारा आता हुआ अंपायर दिनकर जी की तरफ से। 2 हमारे ऑनरेबल अंपायर दिनकर जी और डेविड बून, राजवीर सिंह। और हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्कोरर एलोवरा यादव जो ऑनलाइन कर रहे हैं स्कोरिंग और शुभम कर रहे हैं ऑफलाइन। ओवर की समाप्ति होती है यहाँ पे 8 ओवर 109 रन, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। गैलेक्सी स्टार्स टॉस गंवाने के पश्चात मुबारक लायंस के खिलाफ बल्लेबाजी कर रही है और एक अच्छा टोटल जाएगा। अगर जो प्रोजेक्टेड स्कोर है यहाँ पर जिस हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं 13.63 की औसत से, तो रन चला जाएगा कुल 136 और 60 गेंदों में 136 रन। बड़ा ही रोचक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। कुल 12 गेंदों का खेल शेष है। T10 का मैच देख रहे हैं आप। और कल श्रीलंका को बड़े शानदार तरीके से मानव सुथार की वो शानदार 10 विकेट और 211 रन से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। ये क्या पकड़ा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से अब तक जितने भी कैचेस निकले हैं ना, वो सारे कैच पकड़ लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी क्षेत्ररक्षण, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन आज किया जा रहा है मुबारक लायंस की तरफ से। उसका नाम भूल गए जो शतक मारे श्रीलंका में, नहीं देखते
देवदत्त पड्डीकल, जी बिल्कुल, देवदत्त पड्डीकल ने श्रीलंका में 15 अगस्त के दिन शतक जमाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज। दूसरी पारी में भी उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली, अर्धशतक के करीब गए थे, शायद 44 रन, और कुल 212 रन बनाए। मानव सुतार ने 10 विकेट लिए। ओ क्या कदम बाहर निकाला, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन बल्लेबाज ने पहले ही ये ताड़ लिया था कि ये गेंदबाज कर क्या रहा है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, गेंद को हार्ड लेंथ पर गिराया था, बल्लेबाज 2 कदम आगे बढ़े और गेंद को कहां पहुंचा है, बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से। थोड़ा सा क्रॉस जाना पड़ता है बैटर को, और इस छक्के के साथ स्कोर 116, 116। रोमियो का बल्ला मचा रहा है हल्ला। 3 चौके, 1 छक्का, 5 गेंद, 18 रन जड़ चुके हैं। गैलेक्सी स्टार 116 पर 6। दूर से खेलने की कोशिश, थोड़ी सी कलाइयां मुड़ी थी, जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं, या अपने जमाने के माहिर बैटर बल्लेबाज मोहम्मद अजरुद्दीन खेला करते थे, VVS लक्ष्मण खेला करते थे, तो थोड़ी सी झलक मिली। लेदर भी बहुत अच्छी खेलते होंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रोमियो का जो बल्ला भी चला, और सारे बल्लेबाज जितने भी खेल रहे हैं मुंगेर में, वो लेदर का क्रेज है। एक भी बैटर को आप ये नहीं कह सकते हो लेदर का खिलाड़ी नहीं। यहाँ पर आगे बढ़े थे थोड़ी सी, और बिल्कुल बाजुओं के समक्ष ये बॉल आई थी, सिंगल निकला, और अंपायर के इशारे को मैं एक बार देखना चाहूंगा। क्या फेयर बॉल, फेयर डिलीवरी। इट्स फेयर डिलीवरी, और इसका कोई रिव्यू है नहीं। जो ग्राउंड अंपायर है उन्हीं का निर्णय चलेगा, और डिसिप्लिन अवार्ड भी है। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं ये नहीं कह सकता कि आप डिसिप्लिन में रहिए, और भाई एक टीचर का यही तो एक अंदाज होता है। और ये अंदाज बल्लेबाज का देखिए, ये क्या अंदाज है, चौका निकला, थोड़ी सी दूरी रही छक्के से, और विश्वजीत यादव जी कह सकते थे कि डिसिप्लिन में रहिए, लेकिन उन्होंने कहा डिसिप्लिन का भी अवार्ड है। वाह क्या अंदाज है, ये एक टीचर ही बोल सकता है। ये मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ सीखा कुछ, मैं आगे भी बोलूंगा इससे, किसी बड़े टूर्नामेंट में, छोटे टूर्नामेंट, जहां भी मैं जाता हूँ। 121 ओवर की समाप्ति हुई है, और 6 विकेट का पतन। यहाँ पे सारी चीजों पर बारीक नजरें 2 पुराने अंपायर हैं, पुराने खिलाड़ी भी कहें आप, दिनकर जी, डेविड बोन। और भैया डेविड बोन शायद अपना विकेट नहीं गंवाते होंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक नाटे कद के मूंछों वाले बल्लेबाज को याद कीजिए आप, जिस वक्त एलन बोर्डर खेलते थे, ग्लेन मैकग्रा गेंदबाजी करते थे, शेन वार्ड बाद में आए डेविड बोन के। और डेविड बोन 85 और 90 के दशक के बड़े धाकड़ बल्लेबाज, इंडिया के खिलाफ जम जाते थे तो आउट नहीं होते थे। वो डेविड बोन के नाम राजवीर सिंह, वो अंपायर। 6 गेंदों का खेल शेष। रोमियो 19 पर बल्लेबाजी करें, 7 गेंदें खेली हैं, और ये रोमियो वाला अंदाज है, और गेंद को पहुंचाया जूलियट के पास। ओ माय गॉड, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की स्किल, मैक्सिमम पर मैक्सिमम दे दनादन दे रहे हैं। नाम है रोमियो। 127, 127, 5 गेंदों का खेल शेष है, और जो करंट रन रेट है वो 13.85 की, यानी कि सब जब दूसरी टीम उतरेगी तो प्रत्येक ओवर में उन्हें 3 चौके लेने पड़ेंगे, कुछ सिंगल लगाने पड़ेंगे। एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ गैलेक्सी स्टार्स के बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। बॉल अगर इधर उधर जाती है तो नया गेंद भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जी बिल्कुल। बॉल को घुमाया है, और इसे आजकल के जमाने में नो लुक शॉट बोला जाता है। माय गॉड, मैक्सिमम बिल्कुल ग्राउंड के काफी बाहर बॉल गई थी। अरे बॉल खोलने को नहीं,
स्क्वायर लेग एरिया में उछाला गया शॉट, मैक्सिमम के जरिए स्कोर चला जाएगा 133। 4 गेंदें बची हुई हैं। कितने शॉट्स और ऐसे निकलेंगे, हवाई शॉट्स। चले साहिल रोमियो के लिए, रोमियो बड़े, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और क्या ये कैच पकड़ी जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, एक भी कैच आज छोड़ी नहीं गई। फील्डिंग की जितनी भी प्रशंसा की, जितनी भी दाद दी जाए फील्डिंग की, वो कम है। तो जो ताबड़तोड़ अंदाज था, जो कत्लेआम, जो तोड़ तूफान मचा रखा था रोमियो साहब ने, अब अपने जूलियट के पास वापस लौटते हुए, जूलियट यानी उनके मित्र बंधु जिन्हें प्यार करते हैं, और अब नाम है ऐसा कि भैया बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, प्रिंस यानी राजकुमार, यानी हम हैं, बाकी सब में पानी कम है, वो राजकुमार आ गए हैं। प्रिंस कुमार, प्रिंस के पीछे चलिए, मैं प्रिंस बोलूंगा। 3 गेंदें शेष हैं प्रिंस, जो कमाल करना है कर जाइए या पेविलियन में जाइए। कोई कैच छोड़ी गई है नहीं अभी तक, ये रिकॉर्ड आज कायम रहेगा। बहुत दिनों के बाद, या पता नहीं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कौन ऐसा मैच, किसी मैच में मैंने कमेंट्री की जिसमें एक भी कैच नहीं छूटी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कैच छूटना भी हिस्सा है, लेकिन आज कैच छूटी ही नहीं। चलिए प्रिंस आए और भैया अपनी टीम को गरीब बना के चले गए, एक बॉल खाया। ये प्रिंस थे, राजकुमार थे, चाहते तो शहंशाह बनाकर लौटते। खैर ये क्रिकेट है। मुंगेर में बड़े अच्छे अच्छे नाम मिल रहे हैं। काफी देर के बाद नहीं, पहली दफे किसी गेंद ने चूमा है पैर को, बल्लेबाज के पैर को चूमा है। आखिरी बॉल, मचाइए धूम। शिव, अभी आप ही का तो सावन का महीना चल रहा है, शिव जी महादेव। आखिरी बॉल 134, लास्ट बॉल, गैलेक्सी स्टार की पारी की। हवा में क्या ये कैच पकड़ी जाएगी? हाँ, सारे कैचेज आज पकड़े गए हैं, और मुझे लगता है कि 7-8 कैच, बोल्ड तो आज दिखाई पड़ा नहीं। एक बोल्ड आनंद आउट हुए थे, और जो 9 विकेट गिरी है ना आज, मुझे लगता है 7-8 तो कैच के रूप में आउट हुए हैं। 134 पर बंद गया पुलिंदा। गैलेक्सी स्टार का 136 रन, 135 रन चाहिए जीतने के लिए गैलेक्सी मुबारक लायंस को। ऑल आउट हुई, या 9 विकेट गए हैं। और चलिए अब वक्त है, दोनों टीम के खिलाड़ी से गुजारिश है, दोनों टीम के खिलाड़ी प्लीज थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं ग्राउंड में। क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम जो लौट रही है, प्लीज मूव कीजिए फिर से ग्राउंड। हाँ, तुरंत ग्राउंड मूव कीजिए। जो गैलरीज में बैठे हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं, जिनकी फील्डिंग आएगी, आपको तो रहना ही है, आप भी चले हैं। चूंकि हमारे बीच आमिर भी आ गए हैं। आमिर भाई, स्वागत है आपका। और हमारे बीच अब आदरणीय डिप्टी मेयर मुंगेर खालिद हुसैन साहब की गरिमामय उपस्थिति होगी, जहां पे दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, उन्हें आशीर्वचन देंगे, उनके कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि चलो तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, जिंदगी की हर दौड़ जीतो। और चलिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, स्वागत करें, वेलकम करें डिप्टी मेयर मुंगेर ऑनरेबल खालिद हुसैन साहब का। क्रिकेट प्रतियोगिता, आप जो आवाज सुन रहे हैं आकाशवाणी। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मेरी कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं खालिद हुसैन साहब का नाम लिखता हूँ। गजब का नजारा, एटमॉस्फेयर लाजवाब। और आज मुंगेर की धरती उनकी ऊर्जा से, उनकी उष्मा से पल्लवित पुष्पित होती हुई नजर आ रही है। उनकी गरिमा में उपस्थिति, साथ ही साथ एक होनहार समाज सेवी, शानदार कमेंटेटर आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीच मैदान क्लिप्स बनाते हुए मुंगेर के 2 अनुभवी अंपायर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए बीच मैदान खालिद हुसैन साहब की मेयर है।
मुंगेर जैसे शहर को अपने हाथों में संभाल रखा है, संवार रखा है, तभी तो इनके बारे में मैं कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जिस तरह से अपने हौसले से मुबारक चक को चाहिए 135 रन, 60 गेंदों में ये 135 रन बनाने की आवश्यकता है और ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। जिस कदर बल्लेबाजी शुरुआत में हुई थी गैलेक्सी की, मानो लग रहा था कि शायद 250 रन तक उनकी टीम पहुंचेगी, लेकिन विकेट धड़ाधड़ गिरे। आनंद सिंह आज नहीं चले और विकास पटेल का स्कोर कार्ड में एक बार देख लेना चाहूंगा। गौतम ने कुल 25 रन बनाए थे, विकास पटेल 19, 16 पर साहिल कुमार झा, रोमियो ने रंग जमाया, 31 रन बनाकर वापस पेविलियन गए थे। तो ये माना जा सकता है कि इन्हीं 3 बल्लेबाजों के इर्द गिर्द ये पारी घूमी। गौतम, विकास पटेल, साहिल और रोमियो। आनंद सिंह ने आज निराश किया, 3 गेंदें खेली, 3 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे थे। जहां तक गेंदबाजी विश्लेषण का प्रश्न, तो गौतम सिंह ने 2 ओवर की गेंदबाजी, 29 रन, 1 विकेट। इमरान ने 1 ओवर डाला, 18 रन, कोई सफलता नहीं। अंकुर स्काई 2 ओवर 14 रन, 2 विकेट। प्रशांत कमल 2 ओवर 20 रन, 2 विकेट। मोहम्मद सज्जाद चांद ने 1 ओवर की और खासे महंगे रहे, 21 रन उन्होंने खर्च किए और कोई सफलता उन्हें मिली नहीं। मोहम्मद आफरीदी 1 ओवर 18 रन, 1 विकेट और सुशील सौरभ 1 ओवर 12 रन, 3 विकेट। ओ माय गॉड, एक ही ओवर इन्हें क्यों मिली? यानी कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया आज मुबारक चक लायंस की तरफ से और मिला जुला कर परफॉर्मेंस उनकी गेंदबाजी का बहुत अच्छा। आज कैचिंग का जो स्तर था वो बहुत ही बढ़िया। एक भी कैच, जी बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भी कैच आज ड्रॉप हुई नहीं। मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ आज 3 मैच खेले जाएंगे। जो भी टीम मैच जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। नॉकआउट, डायरेक्ट सेमीफाइनल खेल रहे हैं आप। 60 गेंदों खेलनी है मुबारक चक लायंस को और 60 गेंदों में 135 रन। आस्किंग रन रेट 13.40 की। अच्छा, देखिए कोई भी आप अगर घोषणा करते हैं तो पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो 5,000 रुपया मेरे जेब से गया था, बंधक बना लिया था कि आप ही घोषणा किए थे। नहीं, वो आप कमेटी से हमको इजाजत दिलवाइए भैया। नहीं, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते। नो, ऐसा घोषणा करवाई कीजिए कि 500 रुपया बटे रखने वाला घोषणा का है, बोलेंगे कमेटी को दीजिए आप। कमेंटेटर को 20% नहीं, कुछ हमको नहीं, कमेटी को नहीं जीतेगा तो कमेटी के पास वो दे दो। कोई घोषणा थोड़े। हाँ, ये बात हुई। चलिए, एक इनामी घोषणा हुई है। हैट्रिक 6 पर 251 रुपये और देने वाले हैं कुश यादव। क्या ये पहला हैट्रिक में पहला निकल गया है। और जब 3 छक्के निकलेंगे तो हम कुश यादव को बोलेंगे खुश यादव, क्योंकि पैसे इनके जेब से निकलेंगे। यादव खुश। छक्के से खाता खुल गया है और नाम है बल्लेबाज का टार्जन। हेमंत विजय आए थे टार्जन फिल्म में। लंबी चौड़ी कद काठी, 6 फीट 5 इंच की हाइट थी, चौड़ा शरीर,
दो गोविंदा को मिला दे, उस समय गोविंदा कहते थे, सामने इसे क्यों लाते हो? हेमंत ब्रिज नाम था। और वही टार्जन आए हैं और नॉन स्ट्राइकिंग इन पर गुड्डू, गेंदबाज है विकास पटेल। क्या सिंगल लेना? जी बिल्कुल सिंगल, एकदम मत छोड़िए, सिंगल अगर आप छोड़ते हैं और आखिर में हार जीत का अंतर एक रहता है, 1 रन रहता है, तो भैया आप अफसोस नहीं कर सकते। 7 रन 3 गेंद। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। विकास पटेल आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों में 3 रन बनाए थे। 4 बॉल, माफ करेंगे 3 बॉल। चलिए 4 बॉल हुई है और फील्ड की जमावट बिल्कुल, चुकी घेरे का खेल चल रहा है। हाँ, जड़ में मारी हुई गेंद स्लैश किया हल्के हाथों से, शॉट ले गई एरिया में, और जब तक गेंद फील्ड होती 22 गज की दूरी फिर से माप ली गई। जहां तक मौसम का प्रश्न है तो अब तक इंद्र भगवान शांत है, लेकिन मैं भी खामोश होना पड़ेगा। हेलो, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बिट्टू बैग से यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑडियो से आप दूर थे। तो मैं बतला दूं कि कुल 9 रन बने हैं, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। करंट रन रेट 9 की, कुल 54 गेंदों में 126 रन बनाने की दरकार। मुबारक चक लायंस जिन्होंने टॉस जीतते ही आमंत्रण दिया गैलेक्सी स्टार को कि आइए आप बल्लेबाजी करें, और गैलेक्सी स्टार ने कुल 10 ओवर में 134 रन जड़े थे। उनके 9 विकेट का पतन हुआ था। हैट्रिक आज बिल्कुल हैट्रिक 6 पर कुश यादव की तरफ से 201 और हैट्रिक विकेट पर भी लीजिए। अच्छी बात है, ये इनामात खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाते हैं। कहाँ गेंद फेंकना चाह रहे थे पता ही नहीं चला, आखिरी वक्त में बिल्कुल कंधे का जोर दिखा और यहाँ पे अंपायर का इशारा। वाइड का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए मुबारक चक लायंस का स्कोर चला गया है कुल 10 रन, और अब तक किसी भी विकेट का पतन हुआ नहीं है और प्रेशर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे डॉट गेंदें निकलेंगे, 60 गेंदों में आपको 135 रन बनाने हैं। और थोड़ा सा नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं अपने गेंदबाजी पर। फिर से एक वाइड और इस अतिरिक्त शिरवान के जरिए स्कोर 11। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। मुबारक का चक लायंस पीछा कर रही है कुल 135 रनों का। बहुत ही ज्यादा बाहर कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायगोनल गेंद होती हुई निकलती चली जा रही है। ऑब्वियसली जब जब आप क्रीज के कोने की तरफ बढ़ेंगे और कंधे का इस्तेमाल करेंगे, गेंद डायगोनल तिरछी जाएगी। ओह माय गॉड, इस बार बाल बाल बचे, अन्यथा काफी करीबी मामला था।
भाई जो साउंड ऑपरेटर है अपनी जगह न छोड़े, आप आके बैठिए और जो सिस्टम है उन्हें आप संभालें। और यहाँ पे घेरे के अंदर थे, लॉन्ग ऑन, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ जो मिड ऑफ होता है बिल्कुल घेरे के अंदर, और इस वजह से काफी फायदा उठाते हुए नजर आते हैं बैट्समैन का। चौका निकला और चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 16 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, बिल्कुल रफ्तार आपकी यही होनी चाहिए। 135 रन 60 गेंदों के खेल में बनाने हैं आपको। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। थोड़ा सा अपिश अगर गेंद को उछालते तो निश्चित तौर पर एक बाउंड्री दिखाई पड़ती। यहाँ पर गुड्डू सिंह और टार्जन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। अमित गगन इस बार पकड़े गए, गेंद के आने का इंतजार किया और उछाल दिया मैक्सिमम के लिए। भाई जो साउंड ऑपरेटर है प्लीज एक बार अपने साउंड के पास आए आप। हेलो 22 रन 2 ओवर की समाप्ति हुई और अंततः आखिरी बॉल जो थी उसमें एक चौका निकाला है। चौके के साथ इसको एक विकेट का वन कैच 22 पर पहले ओ लीजिए, आज कैच नहीं छोड़े जा रहे हैं, फिर से कैच नहीं छूटी और बिहाइंड द विकेट आनंद सिंह थे, उन्होंने एक लाजवाब कैच पकड़ी। एक और विकेट का पतन होता हुआ मुबारक लाइंस जो दंदनाता हुआ, ऐसा लग रहा था कि मानो आज उनके विकेट नहीं गिरने वाले हैं,
लेकिन लगातार 2 विकेट्स का पतन हुआ। साहिल झा को ये दोनों विकेट मिले। साहिल झा आए, साहिल झा छाए। 2 गेंद अब तक की है साहिल झा ने, कोई रन नहीं दिया है और 2 विकेट निकाल कर ले गए। ये कमाल की गेंदबाजी साहिल झा की। आप देख रहे हैं दिलजीत कप सीजन 3 और मैं हूं मुंगेर आरडी एंड डीजे कॉलेज के बिल्कुल बिहाइंड और ऑन द हैट्रिक चले आए हैं साहिल झा। 2 से 51 रुपये कुश यादव की तरफ से। क्या हैट्रिक पूरी होगी इनकी। एक विश्लेषण, एक आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस तीसरी विकेट को भी कैसे तुम लो, लेकिन जो गेंदबाजी हुई है ना अब तक वो लाजवाब गेंदबाजी हुई है। ऑन द हैट्रिक। अगर विकेटों में, अगर बैट में गेंद लगती तो कुछ ना कुछ जरूर होता। शायद बॉल हवा में जाती, टंगती या 6 के लिए आती और हो सकता था कि एक विकेट अगर गिरती तो गेंदबाज को वो इनाम भी मिल जाते। चढ़ में मारी गेंद, बिल्कुल लूप करा दिया, गेंद को टॉस करा दी गई थे और कनेक्ट हुई नहीं बॉल। और विकेट के पीछे खड़े हैं आनंद सिंह, जो आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 3 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे थे। हवा में गेंद उठी है, क्या कैच पकड़ी जाएगी? आज तो कैच नहीं छोड़े जा रहे हैं और आज कैच नहीं छूटेंगे। आज मुंगेर की कर्ण की धरती पर आज कैच नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये कर्ण की धरती है। यहाँ आज दानवीर आपको कर्ण नहीं मिलेंगे कि लो बेटा मैंने कैच छोड़ दिया। आज कोई दान नहीं करने वाला है। ओहो हो क्या कैचिंग हुई। पिछले कैच को भी इस कैच ने मात दे दिया। मुझे याद आ गया कपिल देव का वो 17 से 20 गज भाग के लिया हुआ कैच, जिसने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया था। आज वही कैचिंग हुई है भाई, कमाल की कैचिंग, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। अच्छे ये तो भैया, ये तो बेस्ट कैच के इनका नाम लिखा जाए। आज शाम में जब बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच का अवार्ड होगा तो गगन काफी आगे रहेंगे उसमें। लेकिन विकेट मिल गया, विकेट मिल गया है यहाँ पे। बाईस रन, 3 विकेट गिरे हैं। 2.3 ओवर की समाप्ति हुई है। 22 रन, करंट रन रेट 7.33 और रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा। मेडन 3 विकेट मेडन ओवर। ओ माय गॉड, T10 के मुकाबले में एक ही ओवर में बगैर कोई रन दिए हुए 3 विकेट निकाल कर ले गए हैं साहिल झा। कमाल की गेंदबाजी। 22 रन 3 विकेट पर गंवा चुके हैं और काफी संघर्षरत नजर आ रही है। यहाँ पर मुबारक चक लाइन से 135 रन बनाने हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और बल्ला आखिर में हटाया क्यों, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल आप चाहते तो इसे गली की दिशा में उछाल सकते थे, क्योंकि एक एक डॉट से अब मैच पर काफी असर पड़ने वाला है। आस्किंग रन रेट काफी ऊपर चला गया। 41 गेंदों में 113 रन बनाने हैं। स्लोअर डिलीवरी, ये बॉल निकल जाएगी बाउंड्री लाइन पर और या फील्डिंग होगी। लंबी बाउंड्री उधर भैया, काफी लंबी बाउंड्री है। फाइन लेग का जो इलाका है ना वो काफी लंबा है। 2 क्षेत्र रक्षक देखिए कहां से दौड़ लगाए। आजकल के बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं और आजकल की क्रिकेट काफी मेहनत मांगती भी है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं, आपको अपने वर्कआउट पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने फिजिक पर ध्यान देना पड़ेगा। जो मेहनत है ना वो आजकल की क्रिकेट काफी खोज रही है। फंटूस आए हैं और फंटूस से काफी उम्मीदें रहेंगी, जबकि गेंदबाजी में शिव काफी पीछे बल्लेबाजी करने उतरे थे और आज गेंदबाजी में अपने हाथ आजमाते हुए दिखाई पड़े। 3 गेंदें की हैं
मात्र 2 रन खर्च किए हैं। गेंद कहाँ है? क्या आज फिर से कैच? कोई कैच आज के पूरे मैच में अब तक जो 13 विकेट गिरे हैं, 9 विकेट उधर और 4 इधर, उसमें से मुझे लगता है मात्र 1 बोल्ड आउट हुआ है। और जो 13 विकेट में 12 कैच पकड़े गए, कोई कैच छूटा नहीं आज। तो मुसीबत में, संकटों में घिरती हुई मुबारक चक लायंस, इन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और बनाने दिया 134 रन गैलेक्सी स्टार को। तो मुसीबतों में पड़ी हुई है। और अब मुसीबतें जो है ना, हवाएं तो तेज चले, लेकिन जो मुसीबत की हवा है वो तूफान मुसीबत का उठा हुआ है मुबारक चक लायंस के खेमे में। लीजिए, आज आप खूब दाएं बाएं आजू बाजू कर लीजिए, लेकिन आज तो चल रही है गैलेक्सी स्टार की गेंदबाजों की। आपके सारे इरादों पर पानी फेर रहे हैं गैलेक्सी के गेंदबाज। ओह, ह्यूज दमदार, मैक्सिमम, गगन चुंबी नहीं गगन भेदी छक्का मारा है और मस्ट नीडेड 6 अभी अभी निकली है। बल्लेबाज हैं अंकुर स्काई, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़े थे और अब इनसे उम्मीदें हैं गैलेक्सी के मुबारक चक के कप्तान को कि आप जाइए, थोड़ा रंग जमाइए। स्कोर कुल 30 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है, 4 ओवर खत्म हो गए और ये 34 रन तो 2 ओवर में बना लिए थे गैलेक्सी स्टार ने टॉस गंवाने के बाद, और यहां 4 ओवर निकल गए, मात्र 30 रन बने हैं। अब चाहिए जीतने के लिए कुल 36 गेंदों में 105 रन, 105 runs required in 36 balls. बॉल ने थोड़ा सा कांटा बदला भाई, थोड़ी सी स्विंग देखी मैंने, कटर देखा, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल गई। अमूमन टेनिस बॉल में ऐसा कुछ दिखता नहीं जल्दी। हाँ, हवा में है, क्षेत्ररक्षक है गेंद के नीचे, एकदम रिकॉर्ड नहीं टूटेगा आज, रिकॉर्ड एकदम बरकरार रहेगा भैया कि कोई कैच छूटने वाली नहीं है। हाँ, मुंगेर के क्षेत्ररक्षकों ने काफी कमाल किया है। मुंगेर के हौसलेबाज जाबाज क्षेत्ररक्षक हैं ये। 30 पर 5, ओ माय गॉड, अब भी 100 से ज्यादा रन बनाने हैं। 105 रन, 5 विकेट गए और गेंदे बची हुई 34। यानी कि आज टॉस जीतकर आपने जो निर्णय लिया था ना कि आइए गैलेक्सी स्टार वाले बल्लेबाजी कीजिए, हाँ, तो शायद उसी वक्त आपने एक मौका दे दिया उन्हें। बिखरती हुई, दबती हुई, टूटती हुई नजर आ रही है मुबारक चक लायंस की बल्लेबाजी। कोई भी बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है और एक एक कर सारे बैटर पवेलियन की राह पकड़ रहे हैं, मानो पतझड़ का मौसम अभी आ गया हो। 2 अंपायर बीच मैदान, राजवीर सिंह, जिन्हें जानते हैं आप डेविड बून के नाम से, दिनकर जी आज सबके हमारे साथ स्कोरिंग में एलोवेरा यादव और शुभम, लाइव स्ट्रीमिंग में बिट्टू मैक्सी लाइव के साथ कैमरा पर्सन आशीष और आनंद, और मैं पीएन शेखर। स्लोअर डिलीवरी, ये हवा में बॉल और ये भी कैच पकड़ी गई। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? बॉलर कौन है? साहिल कुमार झा, और जिन्होंने बगैर कोई रन दिए 5 विकेट निकाल लिए। ये क्या गेंदबाजी विश्लेषण है? ओ माय गॉड, हैट्रिक विकेट पर 251, हैट्रिक 6 पर 251 कुश यादव, और शायद हैट्रिक पर फिर चले आए हैं क्या? ऑन द हैट्रिक है। लीजिए 1 विकेट। लेकिन मैं तो चाहूंगा 3 छक्के लगे तो फिर मजा आ जाए किसी ओवर में।
3 हैट्रिक 6 लगे, एक विकेट तो गिर ही रहे हैं और खुश यादव भी काफी खुश है। हो फील्ड की जमावट, जो आक्रामक फील्ड की पोजीशन थी ना, मानो ऐसा लग रहा था कि शायद हैट्रिक विकेट ले जाएंगे, लेकिन जो गेंदबाजी ने कमाल किया। आज बगैर कोई रन दिए इनका स्पेल खत्म होगा। नहीं नहीं नहीं, एक रन मिलेगा यहाँ पे, एक रन मिलेगा। कमाल की गेंदबाजी भैया आप कर रहे हैं। साहिल कुमार झा, स्कोर है कुल। आहा, ये कमाल, ये कहाँ थे जनाब, बहुत देर के बाद आए हैं। लगाते रहिए इसे 6, हाथों को ऊपर उठाया आपने विशेष अंदाज में अंपायर दिनकर ने और बताया कि ये मैक्सिमम है, और हमने भी कहा कि चलिए ऐसे मैक्सिमम की आवश्यकता है आपकी टीम को। 37 रन 2 ओवर की गेंदबाजी की साहिल ने 7 रन दिए और 5 विकेट निकाल कर ले गए। अगर ये छक्का उनकी आखिरी बॉल पर नहीं आता तो 2 ओवर 1 रन 5 विकेट। आखिरी बॉल में छक्का आया, 2 ओवर 7 रन 5 विकेट। जब मैच का फैसला होगा तो अभी तो कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन मैन ऑफ द मैच की दौड़ में काफी आगे निकल जाएंगे फिर ये 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज साहिल जी। बिल्कुल, हालांकि अभी काफी वक्त है। कई दफे हमने आखिरी ओवर में सिर्फ 36 रन में 42 रन बनते देखे हैं जीत के लिए। आवश्यक जो 40 थे, 42 रन बने हैं। नो बॉल पर फ्री हिट पर 6। ये तमाम चीजें क्रिकेट को काफी ऊंचाई प्रदान करती है। बोला कि घर से निकल गए। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? रहिए, आइए। लपेटा लपेटा, लेकिन यहाँ पे लपेटा लपेटने के लिए फील्डर तैयार थे। बिल्कुल आपने सही लपेटा था, लेकिन फील्डर ने कहा कि भैया अब आप पेविलियन जाइए। तो लगातार विकेट का जो पतन है ना, और मैं बता देता हूं कि कैसे विकेट गिरे हैं, विकेटों का पतन किस तरह हुआ है। ये क्या जाता है, क्लोज। 7 विकेट चले गए और विकेटों का पतन 22, 22, 22, 24, 30, 30, 38। माय गॉड, रन बनाने में 7 विकेट गए हैं। मुबारक चक लायंस जो टॉस जीत चुकी थी और उन्होंने गैलेक्सी स्टार को कहा कि आप बल्लेबाजी करें आके। आप आज प्रेडिक्शन में फेल रहे। और एक और कैच, क्या एक और कैच? पहली दफा पूरे मैच में एक कैच छूटी है, अन्यथा पूरी तरह से रिकॉर्ड बन जाता। चलिए कोई बात नहीं है, कैच छूटना भी जरूरी है, क्योंकि जो मुबारक चक लायंस की स्थिति है ना, वो बहुत ही हैरत अंगेज। 100 रन लगभग अभी बनाने बाकी हैं और हाथों में शेष मात्र 3 विकेट। 6ठी ओवर फेंकी जा रही है, फिर से डॉट और फिर से 1 ओवर और खत्म। 6 ओवर 39 रन, 7 विकेट का पतन हुआ है। और अब जीत जो है ना, मुबारक चक लायंस से कोसों दूर चली गई है। काफी मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अंपायर दिनकर और राजवीर सिंह, जिन्हें आप डेविड बून के नाम से जानते हैं। अपने जमाने के बड़े अच्छे ऑलराउंडर दिनकर और एक शानदार बल्लेबाज डेविड बून, राजवीर सिंह। इन्हें अगले 2 मैचों में और खड़ा रहना है। हालांकि धूप छांव ऊपर और नीचे
संकट के बादल मंडराते हुए मुबारक चक लायंस के ऊपर 39%। आप देख रहे हैं बिट्टू मैच से चैनल पर लाइव दिलजीत कप सीजन 3। मुंगेर के अंदर हूं मैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्वजीत यादव एंड रेड बुल परिवार। स्लोअर डिलीवरी, बिल्कुल कटर बॉल, टप्पा पड़ने के बाद अपना कांटा बदलते हुए ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर निकलते हुए चली गई। कनेक्शन सही नहीं। ये क्या हो गया? और लीजिए, देखते ही देखते बातों ही बातों में हम अपने स्कोर बुक की तरफ देखते रह गए और एक और विकेट का यहाँ पे पतन हुआ है। अब तो कोई उल्लास भी नहीं, कोई उत्साह भी नहीं है। विकेट गिरने के बाद खिलाड़ी अपनी जगह पे रह जा रहे हैं और मायूसी के साथ बल्लेबाजों का क्रम जारी है पेविलियन लौटने का। अगला मुकाबला आप देखेंगे बिट्टू मैक्स से 11 वर्सेस ली क्रिकेट क्लब के बीच। एक और विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर। और नए बल्लेबाज आए हुए। अब ज्यादा उम्मीदें तो की नहीं जा सकती। दूसरा आ गया। 8 विकेट चले गए हैं और ये क्या बिल्कुल मैक्सिमम, जी बिल्कुल दम दिखाइए। अब जो भी उम्मीदें रहेंगी जनाब आप ही से रहेंगी। आप कुछ करिश्मा कीजिए। दनादन लगातार 4, 5, 7, 8 छक्के मारिए तो काम बनेगा। 39 रन अभी 6 निकली थी। जी हाँ, छक्का निकला था, छक्का निकला। फिर से स्कोर में अपडेट कर देना चाहूंगा। 7वीं ओवर फेंकी जा रही। स्कोर है कुल 45 फॉर 8। 45 रन, 8 विकेट का नुकसान हुआ है। अब आस्किंग रन रेट 28.42। यानी भैया प्रत्येक गेंद पर मारिए छक्के चौके तो काम बनेगा। जी बिल्कुल, ये चौका निकल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बैकफुट पर गए और गेंद को स्वीपर कवर इलाके में वाइडिश मिड ऑफ एरिया में चौके के लिए घुमाया है। 49 रन, 8 विकेट का नुकसान। और अब कुल जो 18 गेंदें हैं उनमें रन चाहिए कुल 86। 18 बॉल 86 रन। क्या ये बनेंगे? कितने छक्के मारने पड़े? जी बनेगा। अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये रन बनते हैं। छक्कों में अगर डील किया जाए तो भैया यहां से 15 छक्के मारने पड़ेंगे आपको 18 गेंदों में। 28.67 की आस्किंग रन रेट, जो एक गेंद के बाद और भी बढ़ जाने वाली है या घटेगी। क्षेत्ररक्षक मौजूद, हाथों में गेंद, 9 विकेट जाएंगे। और अब मात्र जो आखिरी जोड़ी बीच मैदान में है उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं। वो भरोसा अब टूट गया क्योंकि सवेरे एक निर्णय गलत हुआ। अब तो कोई भी कप्तान टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करेंगे। मुझे ये यकीन है कि जो अगला मैच होगा वो टॉस बड़ा मुद्दा रहेगा उसमें। टॉस जीतो। पहले भी हम लोग जब कभी अपने जमाने में जाइए, पिछले 25-30 साल पहले, टॉस जीतो और बल्लेबाजी ले लो। पहले 125 रन भी बन जाते थे 25 ओवर 20 ओवर वाले मैच में। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी तो जीत पक्की मानी जाती थी। आखिरी जोड़ी सिंगल, जी बिल्कुल। अब तो सम्मान बचाने की ही लड़ाई आप लड़ेंगे। सिंगल के साथ 50 रन। एक संतोषजनक बात हुई है मुबारक चकले के लिए कि आपके 50 रन पूरे हो गए, लेकिन जो नाम है ना आपका, वो मुबारक आप दूसरी टीम को देंगे। जीत की मुबारकबाद देंगे आप। बाउंस कर गई बॉल। टप्पा पड़ने के बाद एक अनइवेंस बाउंस यहाँ पे देखने को मिली।
अब हैंड द विकेट आनंद सिंह हैं, बड़े हौसलेमंद खिलाड़ी आनंद सिंह आज मायूस हुए। मैच हो गया खत्म, 50 रन पर टीम का पुलिंदा बंधा और यहाँ पे 84 रनों की जीत ले गई है। 84 रन्स की जीत ले गई गैलेक्सी स्टार्स। बिल्कुल आपका छुटकारा, आप बंधन से मुक्त हुए, आजाद हुए। आपके 500 रुपये आपके जेब में खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आए आए भैया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर आएंगे आप। और फिर शुक्रिया, धन्यवाद। बिटू मैक्सी लाइव चैनल पर मैं थोड़े